बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। तो आज की वीडियो सबका वीडियो से बिल्कुल मुख्तलिफ है और आज हम बहस करने चले हैं अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत के मौजूदा जो है वो उन रवैयों पर। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस पर बात करें, मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम मेरी इस चैनल को जो है वो ज्वाइन किया, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको ज़रूर करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। और इसके साथ साथ जो एक बेल का बटन है उसको आप ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो जो है जो कि मुख्तलिफ टॉपिक पर होती है आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, 13 दिसंबर का जलसा और PDM का बहुत बड़ा जो है उनकी मेहनत है कि हम मीनार पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ग्राउंड जो है वो उसको भर सकेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड बहुत वसी और रीज़ है और मेरी इस ज़िंदगी के अंदर मैंने अपनी आंखों से खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह उनकी मिन्नतों को कबूल फरमाए, उनके जनाजे पर जिस हद तक उसमें क्राउड था, जिस हद तक लोग उसमें शामिल हुए, मेरी ज़िंदगी के अंदर और मैंने किसी भी आज तक इतनी गैदरिंग जो है वो कम अज़ कम अपने इस वतन के अंदर किसी जगह पे भी नहीं देखी। तो बहरहाल PDM का जलसा है और सारी अपोजिशन की जो तकरीबन सारी अपोजिशन की जमातें उसमें मौजूद हैं और इसमें ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून का जो कि एक इतने दिनों से भी इस्लामाबाद और दुनिया पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो है शहरों के अंदर अपनी मेहनत भी कर रहे हैं और ख़ास तौर पर लाहौर की गलियों में चौराहों में इस हद तक जो है वो कर रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि पूरा लाहौर जो है वो उस दिन निकल आए। लेकिन क्या निकल पाएगा और क्या 13 दिसंबर का जो जलसा होगा उसमें क्या वाकई ही वो मंजर होंगे जिसकी वो जो तवक्को कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत का भी साथ साथ रवैया जो है वो जारहाना नज़र आ रहा है और उन्होंने उस जलसे से पहले ही कुछ मीनार पाकिस्तान में पानी भी छोड़ दिया है ताकि कुछ ना कुछ तो कमी आएगी। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात अर्ज़ करता चलूँ, अगर हुकूमत ने मीनार पाकिस्तान में वो जलसा ना होने दिया तो ये बड़ा ख़तरनाक होगा और पूरा लाहौर जो है उसकी गलियां, उसकी शाहराहें वो डिस्टर्ब होंगी और जो आम लोग हैं जिनका किसी भी इन जलसों के साथ, जो कि आम शरीफ शहरी हैं, वो उससे ज़रूर जो है वो मुतासर होंगे। तो बहरहाल इसमें देखते हैं कि वो 13 दिसंबर हमें उसका इंतज़ार करना होगा कि वो किस हद तक जो है अपोजिशन जो है वहाँ पर लोगों को लेके आती है। और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है कि क्या अपोजिशन उस दिन अपने इस्तीफ़ों का ऐलान करेगी, तो इसमें मैं यह बात बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान इन दोनों की तो कोशिश ये है कि हम एक प्रेशर गवर्नमेंट पे ऊपर लेके आएँ और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम अरकान असम्बली को ये कहा है कि वो अपने इस्तीफ़े जो हैं वो पार्टी क़यादत को जमा करवाएँ। लेकिन इसमें जो पीपल्स पार्टी है वो एक दरमियाना सा खेल खेल रही है, कुछ हुकूमत के साइड पे भी कुछ दरमियाना सा जब वो अपना रोल अदा कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी राय है, आपका इसके साथ मुत्तफ़िक होना कोई ज़रूरी नहीं है कि 13 दिसंबर को अपोजिशन अपने इस्तीफ़ों का ऐलान नहीं कर सकेगी। तो देखते हैं 13 दिसंबर को क्या होता है। मुझे भी इंतज़ार है, उम्मीद है आपको भी इंतज़ार होगा। तो इंशाल्लाह 13 दिसंबर तक हम इंतज़ार करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।